अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं इस वक्त अडयाला जेल रावलपिंडी के बाहर मौजूद हूँ और अभी सुबह 9 बजे से मैं यहाँ मौजूद हूँ। आज तोशा खाना केस की यहाँ समाअत थी, जिसमें आज हमने खान साहब की तरफ से और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से शहादत पेश करनी थी उनके दफा में। कल हमने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ लिया था कि हम इसमें आज अपने गवाह पेश करेंगे, अपनी शहादत पेश करेंगे अपने हक़ में। खान साहब की हॉनेस्टी पे, इंटीग्रिटी पे और जो तोशा खाना केस एक झूठा मनगढ़ंत केस कायम किया गया उसके अंदर हम अपना दफा करेंगे। और इसमें हमारे गवाह भी तैयार थे, हमारी शहादत भी तैयार थी, हमारी तमाम चीज़ें तैयार थी। आज वो हमने यहाँ पेश करनी थी और सुबह 9 बजे हम आके यहाँ पहुँच गए और हमने एंट्री वगैरह करवाई है। जेल के हुकाम को बताया कि हम मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि आपको थोड़ी देर तक भेजते हैं। तो अभी थोड़ा हम यहाँ इधर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अमूमी तौर पे ये जो केस था इसकी समाअत अमूमी तौर पे 11 बजे के बाद हुआ करती थी और आज भी उसी तरह यही रूटीन थी कि 11 बजे के बाद। लेकिन हम चूँकि जिस तरह साइफर केस के अंदर जिस तरह किया गया उसके बाद हम अलर्ट थे कि यहाँ कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई हो सकती है। तो 9 बजे हम यहाँ मौजूद थे, हमारे साथ बाकी वकला भी, हम टीम पूरी मौजूद थी यहाँ। और जैसे ही आधा घंटा पौना घंटा गुजरा, अंदर से आके हमें ये बताया गया कि 14 साल सज़ा और 787 मिलियन रुपए की जुर्माना आयद कर दिया गया है और बाकी इतनी इलीगलिटीज़ की गई हैं। जब भी किसी केस का सज़ा सुनाई जाती है तो उसमें मुल्ज़मान को सबसे पहले उनकी हाज़िरी पूरी की जाती है, फिर उनके वकला को हाज़िर किया जाता है, उसके बाद फैसला उनके हाथ में किया जाता है। आज ना तो खान साहब की और बीबी साहिबा के वकला यहाँ मौजूद थे और ना ही खान साहब और बीबी साहिबा की वहाँ अंदर हाज़िरी मौजूद थी। और बस 9 बजे आए और अभी ये पता चला कि आया है और सज़ा सुनाई और चला गया है। और इसके अंदर ये था कि अभी इसमें खान साहब का जो बयान सफाई होता है, जिसको कानूनी ज़बान में 342 का बयान कहा जाता है, वो भी अभी बाकी रहता था। उसमें हमने गवाह पेश करने का मौक़िफ़ लिया हुआ था, वो भी आज हमने पेश करने थे। तो ना तो हमारी शहादत ली गई, ना हमारे गवाह को सुना गया और ना ही एक प्रॉपर कानूनी तरीके से इस केस के अंदर सज़ा दी गई। और अचानक ये पता चला कि सज़ा सुना दी गई। ये कैंगरू तर्ज की समाअत के बाद कैंगरू तर्ज के फैसले जारी करने से पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो बैठ चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, वो कोलैप्स हो चुका है, मोरलिटी ख़त्म हो चुकी है। और इस केस के अंदर खान साहब की जो ज़ाती इंटीग्रिटी थी वो इन्वॉल्व थी। इसमें खान साहब की ज़ात पे इल्ज़ाम लगाया। कल खान साहब ने बड़े खड़े होकर बड़ी अदालत के सामने खुद उन्होंने मौक़िफ़ लिया कि इसमें मेरी इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी का सवाल है और इसमें मैं शहादत पेश करूँगा और मैं साबित करूँगा मैं मुल्क के बहुत बड़े खैराती इदारे चलाता हूँ। लोग सिर्फ मेरी रेपूटेशन पे मुझे जो है वो डोनेशन देते हैं, मेरी सिर्फ ज़ाती रेपूटेशन की बुनियाद पे मुझे इतने बड़े अदारों के लिए लोग खैरात देते हैं। तो मैं तो इतनी 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ, 1 रुपये का ऊपर नीचे करने का रवादार नहीं हूँ। लेकिन ये इस केस के अंदर खान साहब की रेपूटेशन को ख़राब करने के लिए सज़ा दी गई है और इंशाल्लाह इस केस के अंदर भी हम अपील में जाएंगे और ये केस कहीं भी नहीं ठहर सकते। और खान साहब ने एक बात की है कि जो भी करें आपने रद्द अमल 8 फरवरी को बैलेट के जरिए देना है, वही आपका फैसला है। खुश